सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सभी भाई बंधुओं को गुड मॉर्निंग। सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी जितने हमारे भाई बंधु हैं सभी हमारे चैनल पे हैं, सभी को धन्यवाद। जो भाई नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, जो भी वीडियो बनाएंगे आपके शिक्षा जगत से जो भी रिलेटेड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक, पहला प्रश्न है बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा है, ये यूपी टेट, आगे देख लीजिए, यूपी टेट 2015 का है। 2015 का जो हमारा 30 प्रश्न मैथ पूछे जाते हैं। ठीक, 30 प्रश्न पे चर्चा किया जाएगा। लॉन्ग रहेगा थोड़ा समय, बाकी हल सहित रहेगा। ठीक, पहला प्रश्न लिखा है, यदि 547/0.082 का मान यक्स है तो यानी 54/75/27 का मान क्या होगा। इसी सवाल को हल करना है। क्या करना है बाबू, इसी सवाल को यक्स का मान पूछा है। यक्स का हमने मान देखिए किस तरह रख रहे हैं। अब ध्यान रखना ये है, आपको ध्यान ये रखना है, जैसे 3 अंक पे दशमलव यहाँ पर है। कितने अंक पे, 3 अंक पे यहाँ दशमलव है, और यहाँ कितने, 4 अंक पे कितने हैं। तो उसी जैसे 54/75/27 है, उसी दशमलव को हटाकर यहाँ 3 जीरो बढ़ा दिया गया, उसी को हटाकर हमने यहाँ 4 जीरो लिया। क्या लिया, 4 जीरो। अब ध्यान रखना है, इसमें से 3 जीरो काट दे रहा हूँ, इसमें से 3 जीरो बचा कितना, 1/10 बचा। कितना बचा भाई, 1/10। 1/10 का यहाँ पे हमने क्या किया, मान रखा। अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पर संख्या जैसे 1 है, 1 को हमने क्या माना, यक्स मान लिया। क्या माना, यक्स। और 10 को हमने क्या मान लिया, 10 मान लिया। ठीक, तो इस प्रकार से हमने दशमलव हटा के संख्या को क्या किया, यहाँ पे इनको काट कर और दर्शाने के बाद हमने क्या करा है, इन संख्या का मान हमारा कितना हो जाएगा, यानी 1/10, यानी इसी को मानेंगे 1/10। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इससे हमने काटेंगे, जो दशमलव हमारा बचेगा 10 भाई, यहाँ तो 1 से कट जाएगा, 10 बचा, 10 ही आ जाएगा। इनको काटा जाएगा तो ये भी हमारा कहाँ हो जाएगा, 1 आएगा। तो इसी प्रकार इनके जब संख्या काटा जा रहा है तो इसको x माना गया, 1/10 माना गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लिखा है, एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण का 3 गुना है तो कोण का मान। अब 3 गुना के लिए सूत्र होता है, सूत्र के बेस पे आइए रख कर देखा जाएगा। देखिए, माना कोण यक्स है, कोटि पूरक कोण क्या होता है, 90 माइनस यक्स होगा। संपूरक कोण का होगा 180 माइनस यक्स होगा। इन्हीं संख्या के आपका मान रखना है। क्या करना है, अब कोटि पूरक करा 3 गुना, क्या कर रहा है, 3 गुना। हमने बराबर रखा 180 अंश माइनस यक्स, अब 90 माइनस यक्स रखा है, इनको करा 3 गुना। कितना करा है, 3 गुना, 3 गुना करना है। 180 माइनस एक्स, 3 और 7 यानी 270 हो जाएगा। ये 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 3x हो जाएगा। अब 3x 2x यहाँ लाएंगे, माइनस है तो माइनस से यहाँ है, दोनों चिन्ह रहेंगे।
अब ए बी माइनस का चिन्ह यही रहेगा। अब क्या करना, 3 में से 2 खाना, तो 3 में से x खाएंगे तो 2 बचेगा। 170 270 में से 80 खा जाएंगे तो बच्चा कितना, 90 है। 90 को अब क्या करना है, x कॉमन करेंगे, 90/2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा, एक हाथ से 2 पंचे 10 हो जाए। x मान कितना हो जाएगा बाबू, 45 अंश हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा बाबू। सी नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा, इसका जो 45 मीटर क्या है, ये लंबा है, क्या है, लंबा है। 45 मीटर ये लंबा हमारा है, ठीक, लंबा, तथा 30 मीटर चौड़ा है। ये अब नीचे हमारा 30 मीटर क्या है, चौड़ा है, 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर, पार्क के बाहर चारों ओर एक रास्ता है, चारों तरफ क्या है, एक यह क्या है, ये हमारा 2.5, पार्क के चारों तरफ क्या है, रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब रास्ते का क्षेत्रफल ध्यान रखिएगा, देख कैसे लगाया जाएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये 45 बोल दिया, इसका चौड़ाई लंबाई इसका हो गया, चौड़ाई ये हो गया, 30 हो गया। तो कहने का मतलब ये जो 45 है और इसकी चारों तरफ रास्ता कितना है, 2.5, कितना है, चौड़ा रास्ता क्या है, 2.5 है। जब ये जो पूरी इसकी दूरी बनने की कहा रहा 50 मीटर, कितना है, 50, इसकी दूरी जो पूरी कर रहा है ये 35 मीटर है, कितना है, 35 मीटर है। जो बीच का रास्ता है वो इसको बता रहा है 2.5 सेमी चारों तरफ। अब चारों तरफ राउंडिंग करने के लिए हमने सूत्र रखा गया आपका, कर रास्ते पार की, जो रास्ते सहित पार्क की लंबाई कितना है, 45 है, प्लस दोनों तरफ का लिया गया, दोनों तरफ का रास्ता जोड़ देंगे, जैसे हर का उस तरफ का, तो ये 50 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसी तरह रास्ते का सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तब 35 गुणे माइनस 35 गुणे 30 होगा। इन दोनों को गुणा करने पर हमारा 1700 आया, इन दोनों को गुणा करने 3500 आएगा, दोनों को माइनस कर दे रहा हूँ, 400 मीटर आएगा, कितना आएगा, 400 मीटर। अब कर रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का सूत्र रखेंगे, आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है वो बाबू, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अब रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र रखकर इनको हल कर रहा हूँ। ये हमारा 2, ठीक, पावर यल हमारा कितना है, 2 ठीक, डब्लू। फिर कह रहा हो जो रास्ते मार्क हैं चारों तरफ उनको रखा गया, यल कितना हमारा 45, ऊंचाई कितना है ये, अब इनके क्या करा, 2 ये पावर रख दिया। फिर डब्लू हमारा कितना, रास्ता कितना है 2.5, तब इनको जोड़ो, ये इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा, 75, कितना होगा 75, इसको गुणा करें 75 और 2 से गुणा करें 75, ये होगा 2.5, 75 में 2.5 और 2 5, 2.5 2 50, 2.5 2 5 हुआ, 75 में 5 जोड़ा कितना 80 हुआ, कितना हुआ 80 हुआ। अब इन दोनों को गुणा करें तो 5 होगा, कितना हुआ 5, 80 पंचे कितना होगा 400 मीटर, कितना हो गया 80 पंचे कितना हुआ, तो 400 मीटर हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 400 मीटर क्या होगा, 400 मीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या होगा, 400 मीटर। जो आपको सरल हो
उस तरीके पे लगा लीजिएगा। आप इस प्रश्न में देखिए, जब हम करा त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, त्रिभुज का कोण क्या होगा। अब इन्हीं का अनुपात का दे दिया है, जैसे लिखा 2:3:4 का, ठीक। इन्हीं को 2x + 3x + 4x रख दिया है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना 180 होता है। 4 3 7 7 2 कितना 9। 9 को 9x = 180। अभी 9 से 9 काट दिया, 9 दूना 18। तो x का मान कितना हो रहा है बाबू 20 हो रहा है। कितना हो रहा है, यानी जो हमारा 2 है इसका 20 होगा। ये कितना होगा 60 हो जाएगा। कितना होगा 60 होगा। ये कितना होगा 80 हो जाएगा। कितना होगा 80। ता आपको 20 60 80 तीनों जो सवाल में मिले कहीं 20 है? नहीं, एक बार गलती किया हूँ, इसको देखिए आपसे बता रहा हूँ। जैसे 20 इसका मान तो ले लिया गया। अब इसका कितना है अनुपात, कितना है 2। 20 को 2 से गुणा करें 40 होगा। कितना होगा 40। फिर इसको 3 से गुणा करें तो ये कितना होगा 60। इसको 4 से गुणा करें तो कितना होगा 80। कितना होगा, अब इनका मिलाइए 20 60 80 अंश, ये हमारे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हो जाएंगे, ठीक। अगला प्रश्न आपको, अब ये प्रश्न में ध्यान रखिए। लिखा है दो संख्याओं का महत्तम, जैसे x प्लस दो संख्या का महत्तम कितना दिया है 13 दे दिया। कितना है 13। उनका लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। उनमें से एक संख्या कह रहा है कितना है 170, तो दूसरी संख्या कह रहा है। कह रहा इनमें से जो संख्या 1989 है, ठीक। चलिए फिर से इसको रफ कर रहा हूँ। काटने पीटने का बाबू, दो संख्याओं का महत्तम कितना 13 दिया है, जिनमें से एक संख्या कितना है 170, तो हमें दूसरी संख्या क्या ज्ञात करना है। 1989 गुणे 13 क्या है 13, नीचे 170 आ जाए। कितना आ जाए नीचे 70, 13 कम 13 13 9 या 117। अब इनको 9 1 कम 9, 9 दूना 18, हाथ से बचा कितना 1, 9 दूना 18 और 9 1 कम 9, यानी इनको काट दिए तो हमारी संख्या कितना 221। नहीं आया समझ, फिर से बता दे रहा हूँ। क्योंकि दो संख्याओं का महत्तम दिया कितना 13, ये आपके लिए हमने मेहनत कर रहा हूँ, ठीक। आपकी सफलता में कहीं बाधा ना आए, इसलिए हमने दोबारा आप काट रहे हैं। भाई बंधुओं थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैथ है, मैथ में समय ज़्यादा जाता है। 17 कम 17, 17 9 117, हाँ फिर क्या कर 9 1 कम 9, 9 दूना 18, हासिल 1, 9 दूना 18, 3 त्रिक 9 1 कम 9, तो हमारे काटने पे क्या आया 221। कितना आया, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा बाबू सी नंबर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न में आ जाइए। सारे सवाल आपको मिलेंगे, अच्छे से हल करके मिलेंगे, बाकायदे से। आप लोग खाली कोशिश करिए समझने का। क्या करना है कोशिश करना है समझने का, ठीक। देखिए हमने जिस बेस पे लगाया उस तरीके से यहाँ पर रखा गया सूत्र के माध्यम से, ठीक। पहली संख्या दूसरी संख्या, तो इसे वो लासा गुणे मासा क्या होगा लासा गुणे मासा। तो हमने बोला इसका अपकार दूसरी संख्या दिया है
अब पहली संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसी तरह हमने दोनों संख्या रख दिया और नीचे दो इस संख्या से क्या कर दिया, भाग कर दिया। ठीक, अगला प्रश्न आपका है 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 तथा 42 परिसर आंकड़ों के आरोही क्रम में रखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम रखेंगे। क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में रखा गया आंकड़ों का परिसर उच्च मान और निम्न मान। उच्च मान को लेंगे और निम्न मान को लेंगे। ठीक, जैसे उच्च मान हमारा क्या है, 42 है। सबसे न्यूनतम क्या है, परिसर एक का मतलब यही हुआ। सबसे उच्च मान और निम्न मान का हमने मान निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का सबसे उच्च मान कितना हो गया बाबू, 42 है। कितना है, उच्च मान हमारा 42 है, 42 रखेंगे। कम मान कितना है, 17। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 27 आएगा। इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, करा 60 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर की माप का एक घनाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर है। इन्हीं को हमने क्या करेंगे भाई, भाग कर दूंगा। बक्से की बक्से की संख्या और गोदाम के आयतन, एक बक्से का आयतन रख दिया। इन तीनों को हमने गुणा कर ले रहा हूँ। गुणा करने के बाद क्या करूँगा, जो 0.8 है इन्हीं से हमने क्या कर दूँ, मल्टीपल कर दूँगा। क्या करूँगा, गुणा कर, इस सब के तीनों को गुणा करने के बाद इससे भाग कर दूँ। गुणा करते हैं, आगे 3 जीरो लगा लीजिए। क्या करेंगे, 3 जीरो लगा लें। 3 चौक 12 हुआ, 12 12 72। कितना हुआ बाबू, 12 72। यह देखिए 3 चौक 12 और 12 पंच 60, 12 72 हो गया। नीचे कितना, 0.8। कितना है, 8। आप दशमलव ध्यान रखिए, एक अंक है, एक अंक पर यहाँ है, हमने ऊपर 0 बढ़ा दे रहा हूँ। क्या करूँगा, एक अंक 0 बढ़ा दिया। 9 एक कम 8 एक कम 8, 8 9 72, यानी काटने में हमारा 9000 आया। कितना आया बाबू, 9। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 9000 आया। कितना है, 90,000। कितना हुआ, इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 90,000 प्रश्न हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाए। काटने पीटने का आपका आना चाहिए भाई, मैथ है, मैथ में हिचकिचाएंगे तो रह जाएंगे। आप कहने मतलब अगला प्रश्न लिखा है, यदि √3 - 1 √3 + 1 बराबर a + b √3 हो तो a तथा b का मान क्या होगा, a तथा b का मान क्या होगा। ठीक, इन्हीं संख्या को हमने कैसे गुणा, चाहे सूत्र के बेस पे लगा लीजिए, चाहे इनको गुणे के तरीके से रखें। जैसे a - b, इन्हीं को कहने मतलब 2 बार खोला जाए तो इस प्रकार होंगे, न तो इस प्रकार रखिएगा। ठीक, जैसे आपको सरल हो उस बेस पर रखिएगा। ठीक, जैसे इनको हमने क्या किया, दो तरफ दोनों नीचे ऊपर गुणा कर लिया। फिर इन्हीं पे हमने घात लगा लिया, इन पे घात लगा लिया, दोनों पे घात लगा लिए। अब अगले सवाल पे ध्यान रखिएगा, जब इनको हमने घात लगाया तो इनके गुणा करना है। क्या करना है, गुणा किया तो इसको 3 + 1 - 2 √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। फिर इनको जब इनका रखा गया 3 - 1 हो जाएगा। अब करा 3 में 1 जोड़े तो 4 हुआ, 4 - √3 हो जाएगा। इसको घटाया तो 2 आया। कितना आया, 2 आया। अब ध्यान रखिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी काट दिया गया तो 2 कोष्टक में
2 माइनस रूट 3 आया। कितना आया? 3 आया। इसके बाद रखिए, देखिए यहाँ के 2, इनके अब क्या करना है, सूत्र के बेस पे रखना है, तो रख दीजिए। अब इसमें दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या करना है, दोनों पक्षों को तुलना करेंगे तो एक मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक मान का होगा 2, बी का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक, आगे देख रहा हूँ इसका क्या कर्म अभी है। दोनों पक्षों को किया गया, तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब हमारा क्या हो जा रहा है, कितना हो जाएगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। ट्राई करते रहिएगा। अगला प्रश्न लिखा, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तब प्रदर्शन विधि क्या है बाबू, प्रदर्शन विधि हमारा क्या आधारित है। ठीक, इस प्रश्न का भी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, अगला है प्रश्न आपका, कोई छात्र 5050 को यानी 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है। स्थानीय मान की अवधारणा उससे स्पष्ट नहीं है, संख्या का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, स्थानीय मान को उसके अवधारणा नहीं आता है। अगला प्रश्न, 20 सेमी भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का सूत्र रखेंगे बाबू। समबाहु का त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 होता है। इसकी भुजा कितना दिया बाबू, 20। 20 का वर्ग कर लीजिए, 20 का वर्ग करने पर हमारा कितना आएगा, कितना आएगा बाबू, 400 आएगा। 400 आ जाएगा। 400 को हमने क्या करूँगा, इस संख्या को काट देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसको 400 में गुणा कर दिया, इनका गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है, 400। जैसे वर्ग इसका जैसे लिखा है √3/4, 20 का वर्ग करें तो हमारा 400 आएगा। 400 को काट दिया, काट दिया तो बचा कितना, 100। कितना बचा, तो 100√3, इसी का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये है मैथ, आता है सबको कि करने में हिम्मत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी नंबर इसका उत्तर हो जाना चाहिए। ये ना सोचिए हमने देख कर टाइपिंग किया तो बताने में आसान है। बताने में आसान होता है कब, जब उसके अंदर जानकारी होता है तब। ठीक, बकने से नहीं होता है, करके देखने से होता है। यदि दो वृत्तों की परिधियों में इसकी अनुपात क्या है, 3:1 का अनुपात है, तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात होगा क्या है। वृत्तों में क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तब माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, R1 R2 है। क्या है, R1 R2 है। अब इनके का अनुपात में क्षेत्रफल रखना है, तो हमने क्या किया, 2πr1 2πr2 इनके अनुपात के रूप में रख दिया गया। क्या रख दिया, अनुपात के रूप में रख दिया गया। करा R1 3 होगा तो R2 के ना 1 होगा। अब क्षेत्रफल के अनुपात में रख दीजिए, इनके पाई का मान और R1 का मान, पाई का मान रख दिया गया। ठीक, R1 कितना हमारा बाबू, R1 यानी R2 कितना है, अब इनको क्या करना, वर्ग कर लेना। क्या करना है, इनके मान रख, R1 का मान रखेंगे तो इनके मान रखने के बाद इनके वर्ग कर दें। जैसे R1 है, R1 है 3, ये 1 करना है 1। इनके पावर यदि हमने किया जाए अनुपात को, इनका अनुपात का 3 का पावर वर्ग क्या होगा, 9 होगा।
1 का गुणा 2 बार करते 1 ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 9:1 होगा। क्या होगा? 9:1 होगा। इस प्रश्न का जवाब हमारा क्या बन रहा है? 9:1 और बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, करा एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात 6:5:4। यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेमी हो तो उसकी लंबाई चौड़ाई होगी उसी तरह जैसे अभी बनाएगा घनाभ। चलिए सिंबल यहाँ बना है, सिंबल पे चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए जैसे अब इसका घनाभ का सूत्र क्या होता है बाबू? घनाभ का सूत्र ए होता है, ध्यान रखिए। पूछे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसका 2l b प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई से इसी करा घनाभ का हमारा कुल दिया पृष्ठ करना है 5328 हुआ है। अब इनके हमने मान रखने के लिए करने मतलब दो सूत्र तय ही है। यल हमारा कितना है? 6 है। कितना है? 6। बी कितना बाबू? 5 है। प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर करा बी हमारा 5 है। एच कितना? 4 रख दिया। एच कितना? 4 है। फिर यल कितना? 6 रख दिया। अब ध्यान रखने की बात यहाँ पर है, ये दो संख्या यहाँ उठाएंगे। 6 पंचे 30 हुआ, 30 रख लिया। 5 चौको 20, 20 रख लिया। 6 चौको 24 एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा बाबू? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान रखें 30 20 50, 50 24 74, तो यहाँ 2 गुणे 74 पावर कितना समय? एक्स स्क्वायर है, एक्स रख लिया। ठीक, अब ये दोनों को जोड़ने पे हमारा कितना? 74 को 2 से गुणा करने पर हमारा कौन सी संख्या हो रहा है? 2। इसको गुणा कर रहा हूँ तो 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 148 हुआ। क्या हुआ बाबू? 148 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए गुणा करके काटिए चाहे डायरेक्ट काट लीजिए। जैसे इनका हमने गुणा यहाँ कॉमन कर लिया, इनको काटे 2 से, 2 1 कम 2, 2 चौको 2 दूनी 4, एक हाथ से 2 छंग 12, फिर यहाँ से 2 छंग 12 और 2 चौको 8 होगा। फिर इनको 2 से काटे, क्या करेंगे? 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर इसको 2 से 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर इनको 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर इनको 2 से 2 छंग 12, 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 फिर इनको 2 से काटे, 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर इनको 2 से 2 3 6, 2 3 6, फिर क्या करना है? 8 से। क्या करना है? 8 से। कुछ मिस्टेक हो गया काटने में मिस्टेक हुआ। यदि इनको हम काटेंगे तो हमारा 36 आएगा। क्या आएगा? काटने पर 36 आएगा। इस प्रश्न को काटने पे हमारा कुछ 36 आया और 36 का वर्ग हमारा कितना होता है? 6 होता है। क्या है? 6 होता है। तो घनाभ की लंबाई कितना? 36 सेमी होगा। क्या होगा? जैसे पहले दिया है 36 का हमने 36 ही होगा। फिर इसका वर्ग हमने बता दिया, 36 का वर्ग होता है 36, तो हमने 6 इसका मान निकल गया 36 ही होगा। 5 को 6 से गढ़े 30 हुआ और 5 को फिर क्या करना है? 6 को 4 से गुणना तो 24, तो 36 30 24 ये हमारे घनाभ की क्या हो जाएंगे? ये है इसका सूत्र, हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, 36 30 24 इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाए। है कठिन नहीं, सूत्र के याद होना चाहिए, मान रखने का तरीका होना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, देखने में कठिन है ना, और लगेगा तो देखिए किस तरह लगेगा। अब ये ध्यान रखना है आप लोगों को
ये 125 किसका घन है? तब 5 का है। कितना का है? 5 का। हमने यही करने का मतलब है, ये 5 का ऐसे लिखिए, 0.5 लिखिए। ठीक, लिखा गया। कितने बार में है? 3 बार में। कितना है? 3 का पावर है। इस पे ऑलरेडी दिया है 2 घाते 3, ये दिया ऑलरेडी। हमने 3 से 3 को काट दिया। क्या कर? 3 से 3 से काट दिया। जो 0.5 बचा है बाबू, 0.5, इनको 2 बार गुणा कर दो। क्या कर दो? 2 बार गुणा करने पर, जब इनको गुणा करने पर हमारे 0. क्या होगा? 5 आ जाएगा। 0.25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा, इसका वर्ग। तो इस प्रश्न का उत्तर का जवाब मिल रहा हमारा बी नंबर। क्या मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर होगा। एकांत में आराम से लगाइएगा, तेजी नहीं है कोई चीज़। जो चीज़ समय से सही से सीख जाए वो बेहतर है। घबराना नहीं चाहिए। वीडियो देखकर आराम से सीखिए। अब सभी लोग जितने हमारे भाई बंधुओं नए चैनल पे हमारे हैं, ईमानदारी सब सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आएगा यूपी टेट सीटेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराया जाएगा। यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, देखिए विक्रय मूल्य क्या करा? दोगुना कर दिया जाए, तो लाभ 3 गुना कर दिया जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए मानव वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया तथा लाभ कर रहा है P है। इन्हीं तरीके पे ध्यान रखिएगा। मान के तरीके पे कह रहा है विक्रय मूल्य के 2 गुना और लाभ पे 3 गुना किया जाए। लाभ पर 3 गुना। तो हमने कहने मतलब जो इसका 100 है तो इसको हमने 200 कर लूँगा। कब भाई? 200। या पी को हमने 3 गुना कर लेंगे। ठीक, तो जब इनको हमने 100 पी पहले माना गया, फिर इसके बाद 3 गुना किया गया, तो पी एक तरफ कर लिया जाएगा। ये दोनों को एक तरफ कर लीजिए। तो पी में से अब क्या करना है? पी में से घटा देंगे, तो 3 में से पी खा जाएंगे तो 2 पी, और 200 में से 100 खा जाएंगे तो 100। तो ये 100 से 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। तो पी का मान कितना होगा बाबू? 50 होगा। तो क्रय मूल्य माइनस क्या करोगे? 50 माइनस कर दो, 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। अब ध्यान रख लेना है इसका लाभ 50%, 50%। ठीक, तो इनका 100% हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। 50 से 50 कट जाएगा और 50 कितना? 100। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसको 100% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न पे आइए। संकलन चित्र में कोण ए का मान क्या होगा? अब दोनों कोण का मान ध्यान रखें। यक्स का मान, यक्स वाई का मान हमें क्या करना है? दोनों तरफ समीकरण बनाएंगे। क्या करेंगे? ए ओ बी सी में जो हमारा समीकरण क्या होगा बाबू? यक्स प्लस वाई प्लस 180। इन्हीं को क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर क्या करेंगे? 180 रखेंगे। 180 माइनस कर लेंगे। ठीक, तो दूसरे समीकरण में 72 है, तो 72 का कर दिया, रख दिया। ठीक, क्या किया? 72 72, ये पहले समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले समीकरण में 72। अब कह रहा है ए बी सी का मान में रखिए। अब दोनों का हमने एक्स प्लस वाई इनको का क्या करा है? इंटू में रख लीजिए। ठीक, एक्स प्लस वाई बराबर 180। अब 172 अभी 72 में आया, तो 72 में मान समीकरण फर्स्ट में क्या करा? समीकरण फर्स्ट में मान रख दीजिए। अब कह रहा है यक्स ये है 72, इसका मान था 72, ये बराबर 180। 72 को क्या करें? 2 से गुणा करें, 144 हो जाएगा। 144 हो जाएगा। और 180 में से 44 खा जाए तो कितना बचेगा? 36। तो एक मान हमारा क्या हो जाएगा बाबू? 36 हो जाएगा। एक मान क्या हो जाएगा? 36। ठीक, इस प्रश्न का वो मान हमारा क्या है? 36 हो जाएगा।
ये का मान हमारा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36। बी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है कि 107 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे। 10 सेमी का हमने क्या कर रहा है? एक वृत्त खींचा। ये जो हमारा वृत्त है ये टोटल कितना 10 सेमी का है। वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेमी, जो केंद्र से हमारा क्या है इसकी 6 सेमी दूरी पे जीवा की लंबाई है। क्या है? जीवा की लंबाई है। अब ध्यान रखना इसका पाइथागोरस के बेस पर रखिएगा। जो हमारा इसका मान है बाबू वो ए स्क्वायर बराबर वो एम स्क्वायर फिर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ का मान दिया है हमारा 10, ओ एम का मान दिया है 6, ए एम का मान नहीं दिया है। इसी को हमें ज्ञात करना है। 10 का वर्ग करना 100 हुआ, 6 का वर्ग करना 36 हुआ। ये दोनों को हमने घटा दिया 64। 64 का वर्ग करना होता है 8 सेमी होता है। तो जीवा की लंबाई क्या करना है? इसी को 2 से गुणा कर दें, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 16। क्या हो जाएगा बाबू? 16 नंबर इस प्रश्न का जवाब हो रहा है। ये नंबर राइट इसका आंसर। अगला प्रश्न 10 लड़कियों की ऊंचाई सेमी में मापी गई जो निम्नवत है। लड़कियों की माध्य कहते हैं। अब माध्य का मतलब आगे इनके कर्म लगाएंगे भाई। लड़कियों की माध्य ऊंचाई, लड़कियों की ऊंचाई का कुल योग और लड़कियों की संख्या। अब कुल संख्या हमारा कितना है देखना ही पड़ेगा। कितना है? कुल संख्या 10 है। जब इनको ऐड किया गया इनको कुल जोड़ना होता है। इनको क्या करेंगे? कुल जोड़ेंगे। जोड़ने पर हमारा 1421 आया। 1421 से भाग करेंगे तो हमारा 142.1 आएगा। इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा बाबू? बी नंबर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न लिखा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दुगुना होता है। करा है ये सूत्र आपको याद है तो कोई सरल कठिन सवाल ही नहीं है। जो n1 माइनस 1 बटे t1 है बराबर जैसे n2 माइनस 1 और t2 है। यही आपको याद है तो कहीं सवाल को लगाने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे करा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी। अब 2 गुनी पर रखेंगे हो जाता है। फिर 4 गुनी होने में से कितना समय लगे? 4 गुनी होने में कितना समय लगे? आप ध्यान रखिए n1 माइनस 1 t1 फिर बराबर t1 t2 माइनस 1 t2 से कह रहा है t1 2 गुनी t1 कितना 8 फिर कह रहा है t2 बराबर 2 और t2 हमें मान ज्ञात करना है। क्या करना है? ये t माने समय होता है तो इन्हीं को हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। पहले देखिए ध्यान रखिए ये 2 गुनी है 2 गुनी में रखेंगे। पहले 2 गुनी रखेंगे फिर 4 गुनी है 4 गुनी। तो टी का हमें मान क्या है? इसको 2 में से 1 खा जाए तो 1 बचेगा 1/8 हो जाए। 4 में से खा जाए तो 3 टी। इनके हम कैंची गुणा कर दें। क्या करें? कैंची गुणा करें तो टी गुणा करें टी स्क्वायर हो गया और ये क्या होगा 3×8 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो इसका कई गुना होगा? 24 होगा। क्या होगा? 24 होगा। कितना होगा बाबू? 24 यानी 4 गुना होने में कितना समय लगा? तो कितना समय लगेगा? 24 वर्ष लगेगा। कितना वर्ष लगेगा? 24। सूत्र पे ध्यान रखेंगे भाभी तभी आएगा भैया। अगला प्रश्न है बाबू
लिखा 2.5 माइनस 2.5, 1/2.5 का मान, फिर करा 325 माइनस 2.5, फिर 0.75, 0.5 का मान ध्यान रखें। अब जैसे आपको ऊपर समझ में आए उसी तरह इनको हल करने का सरल उपाय से अपनाइएगा। हम जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लीजिए एक बार, उसके बाद अपनी मन पसंद से जैसे करना हो। जैसे ये दोनों दिया, आगे इनको दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने से थोड़ा सवाल हमारा सरल हो जाएगा। 2.5 माइनस 1/2.50। जब इन दोनों को ऐड किया करा तो हमारा एक कितना है 1.25 आएगा। कितना आएगा बाबू 1.25। आप ध्यान रखिए ये 2.5 है, यहाँ लिख लिया। इनके हमने क्या कर मल्टीपल कर लीजिए, क्या करें गुणा। गुणा करने के बाद इनको संख्या से माइनस कर लीजिए, क्या करेंगे माइनस कर लीजिए। चाहे एक तरीका और है, इसको इससे काट दिया गया, यानी 125 काटे से तो 2 आया है, तो यही हमने लिख दिया हूँ। क्या लिख दिया हूँ 2। अब जब इनको हमने क्या करूँगा माइनस करूँगा, क्या करूँगा ऐसे माइनस किया जाता है 3.125 और इसी को 2 दशमलव क्या करना है माइनस। इसको घटाएंगे तो ये 25 125 आएगा। कितना आएगा 125 आ जाएगा। आप ध्यान रखिएगा यहाँ तक तो सही हो गया। अब इनके हमने 2 अंक ऊपर बढ़ा लेंगे, क्या करूँगा 2 अंक बढ़ाने के वही चीज़ यहाँ आया। ठीक, अब इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको ये ध्यान रखना है, गुणा करने जैसे हमने भाग किया सारी चीज़ को, तब इनके हमारे 2 दशमलव ए हैं, इसी तरह इनके हम भाग करेंगे इनको तो 0.8 आ जाएगा। अब 0.8 आएगा, यानी 25 में से 8 खाते हैं तो कितना बचेगा 17। तो 1.70 लगाएंगे, क्या करेंगे 1.70। इस प्रश्न का उत्तर का जवाब आ रहा है 1.70 आ रहा है। आपके लिए इतना मेहनत किया भाई, आपका फर्ज है आपको अपना सहयोग बनाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि भाई बंधु तैयारी करें उनको लिए शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भला करेंगे तो दूसरे का भी भला हो सकता है और उसके चलते आपकी भला हो सकता है। ठीक, ये तो अपनी मन की ज्ञाता है, जिसको किस समय कैसे ज्ञान आ जाए, किस समय कैसे अपना लें। प्रश्न लिखा है 2.3 और 3.4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या। लासा निकाल दीजिए भाई, न तो कैची गुणा कर लीजिए, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लीजिए। हमें क्या करना है देखिए, हमने जिसे नीचे संख्या को क्या करना लासा ले रहा हूँ। जैसे इनका हमने ऐसे कर लूँ 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, नीचे 3 चौको 12 कर लिया। इसको हमने जोड़ा तो कितना 17 आया। 17 बटे कितना हुआ 12, 17 बटे 12 हुआ। तो इसके मतलब लग रहा है सवाल हमारा गलत है। इसके तत्व के हिसाब से हमारा सवाल क्या है गलत है। ध्यान रखिए फिर से करा 2 और 3 का लासा, 3 और 4 का लासा। ठीक, तो इन दोनों के ध्यान ये डिफरेंट क्या है 3, इसको ये ध्यान में रखना है। इनको 3 दूनी 6 कर दिया, क्या किया है इनके अंतर ले लिया 1। यदि 1 से हम 6 को भाग करते तो 6 ही आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा डी नंबर होगा। क्या होगा डी नंबर। अगले प्रश्न का करा ए तथा बी की आयु, ए और बी की आयु 6:5 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। उसकी आयु का वर्ष कितना है 44 है। तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा है। आप देखिए इनके अनुपात दे ही दिया है, तो
तो 6x प्लस 5x जोड़ने पे 11 आया। कितना आया? 11 आएगा। 11 को अब हमने भाग कर दे रहा हूँ। 11 कम 11, 11 चौक 44। यक्स का मान कितना आएगा बाबू? 44 होगा। अब ध्यान रखिए, सबका ऐड करके हमें मान पता कर लेना है। जैसे ये पहले का मान दिया 6, इनका हमारे एक्स मान 4 है। 6 चौको 24। दूसरे मान कितना? 5। यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ 4 रखेंगे। 4 पंचे 20। यानी हमारे सवाल सही बता रहा है। ए बी की अनुपात हमारा कितना है? 44। यहाँ तो हमें क्लियर हो गया। अब पूछा 8 वर्ष बाद क्या करना? 8 वर्ष बाद के मतलब जोड़ना है। क्या करना है? जो 8 वर्ष के बाद की संख्या क्या कर लेंगे? जोड़ेंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे। जैसे 6 चौक 24, 24 में 8 जोड़े कितना हुआ? 32। कितना हुआ? 32। ये 32 हो जाएगा। फिर इसी तरह क्या करना है? 4 पंचे 20, 20 4 8, 20 4 कितना हुआ? 20 8 28। अब इनके हम काट दें अनुपात में 4 से। 4 सत्ते 4 8 32 और 4 सत्ते 28। अनुपात में क्या होगा? 8 अनुपात 7 हो जाएगा। 8 अनुपात 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? 8.7। अगला प्रश्न, कितना भी तेजी किया जाए वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक, बाकी घबराइएगा ना, पूरा देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश की 20% कम तथा हर की 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/16/55 हो जाएगा। तो भिन्न का मान क्या होगा? सिंपल से में ध्यान रखें, माना भिन्न x/y माना जाता है। इसमें करा 20% क्या कराएगा? माइनस 20% कमी करा, इसमें 20% 10% बढ़ा रहा है। ठीक, अब उनके अनुपात के नाश कितना है? 6 करा 16/55। इनके हमने घटा देंगे तो 80 है। 80 फिर 80 पे ध्यान रखिए, इनको जोड़ने पे कितना? 110 रख लिया। कितना रख लिया? 110। अब ध्यान रखें 16/55 ही है। ठीक, 16/55 है, ये ध्यान रखना है। अब 0 से यदि 0 काट लिया है, क्या 0 से 0 काट लिया जाए? 0 से 0 काट लिया जाए तब संख्या का मान देखना है कैसे आ सकता है। संख्या पलट दीजिए। क्या करेंगे? संख्या पलट के काटेंगे तब शायद आ जाए। तो इसको 0 से 0 उड़ा दिया, पलट दिया है। 11 कम 11, 11 पचे 55 वाई का मान हो जाएगा। यहाँ 8 कम 8 दूनी 16। तो ये वाई का मान हो गया बाबू। यक्स मान कितना हो गया? 2। तो इसका आंसर का मान कितना होगा? 2 अनुपात क्या होगा? 5 होगा। 2 अनुपात क्या होगा बाबू? 5, यानी 2/5। इस प्रश्न का होता 2/5 हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सेम अभी सवाल बताया हूँ उसी तरह आप लोग हल कर लीजिएगा। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर बी है। क्या है? बी नंबर है। देख लीजिएगा, सेम दोनों को संख्या का पक्षांतर करके हल कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न अभी समबाहु भी बताया गया। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू हमारा? इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर है। सेम उसी तरह है, नकल करना है। आप नकल कर पाइथागोरस का सूत्र रख के रख लीजिएगा मान। अगले प्रश्न पे आइए। जैसे इसमें दिया बाबू, जैसे सवाल में लिखा है 1 को गुणा करने पे इतना, 11 11 को गुणा करने पे इतना आया, इसको गुणा करने पे इतना आया। ठीक, इसी तरह इसको गुणा करने पे क्या होगा? ठीक, तो इस प्रश्न का गुणा करने का तरीका आपको सबको पता है, नीचे दिया है। ठीक, गुणा कैसे करिएगा? आपको सरल तरीके से करिएगा। ठीक, कोई रिपीट कर देता है। जैसे इसमें कितने 4 अंक हैं तो आगे 4
कितना है, 1 5 अंक है, 1 से 5 तक यहाँ ले जाता है, फिर इसी को उल्टा कर दिया जाता है, इसी 5 से क्या करना है, उल्टा कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। ठीक, जैसे एक सीरियल से 5 तक 5 तक लिखिए, 5 से फिर उल्टी गिनती कर दीजिए भाई। इस प्रश्न का उत्तर ए है। क्या है ए। अगला, गणित की प्रकृति क्या है? गणित के जो हमारा प्रकृति कैसा है, यह तार्किक है। क्या है, लॉजिक चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, कराभिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। क्या कर सकता है? बच्चों के साथ उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों को पहचान कराएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, एक वर्ग का परिणाम 4a + 8 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? इस प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नंबर। अगला प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है। सभी भाई बंधुओं ने, जितने हमारे सहयोगी हैं, जितने हमारे वीडियो देखने वाले हैं, सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए। ठीक, और ईमानदारी से हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे फर्ज को निभाएं, हम आपके फर्ज को वादा करके निभाएंगे। ठीक, निम्नांकित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? जैसे माध्यिका होता है, माध्य होता है, बहुलक, तब प्रास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? प्रास नहीं होता है। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।